अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक और मज़े में हैं। तो जी किचन में हूँ, खाना बन रहा है, चिकन बन रहा है और खाना तो बनता ही रहता है। घर में रहो तो खाने का काम तो हमेशा ही रहता है, लेकिन आज बात मुझे कुछ और करनी है। मतलब मुझे ये कहना है कि कुछ दिनों से या कुछ टाइम से मैंने अपने बच्चों से थोड़ा-थोड़ा सा घर का काम कराना शुरू किया है। तो क्या ये सही है या नहीं सही है? हमें अपने बच्चों से जो है वो घर का काम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? बस आज का टॉपिक उसी के ऊपर है। तो बात करते हैं चलिए कि हमें बच्चों से काम कराना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अपने बच्चों से घर के छोटे-छोटे काम ज़रूर कराना चाहिए, जिससे वो ज़िम्मेदार बने और समझदार बने। देखिए और पेरेंट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बच्चों से छोटे-छोटे काम काफ़ी टाइम हो गया है, मैं उनसे ये काम करवाती हूँ अपने बच्चों से। देखिए, अपना घर कैसे चलाते हैं, ये हम सभी को कहीं न कहीं जानने की ज़रूरत है। जैसे कि खाना कैसे बनाते हैं या फिर हम घर की साफ-सफाई कैसे करते हैं। वैसे तो सबके घर में मेड आती है, लेकिन कभी न कभी तो खुद भी करना पड़ता है ना ये सारे काम। और जो है ये सारी चीज़ें बच्चे को स्कूल में नहीं सिखाई जाएँगी। एज़ अ पेरेंट्स ये सारी चीज़ें बच्चे को हमें खुद ही सिखानी है। ज़िम्मेदार बच्चे को हमें खुद ही बनाना है। तो इसलिए बाकी पेरेंट्स का तो नहीं पता, मगर मैं खुद कह रही हूँ कि छोटे-छोटे काम, छोटे-छोटे, मैं बड़े-बड़े कामों की बात नहीं कह रही हूँ कि पूरा काम मैं घर का बच्चों से कराऊँ, लेकिन छोटे-छोटे काम जैसे कि उन्हें अपनी स्टडी टेबल जो है वो खुद साफ़ करनी है, वो मैंने उनसे कह रखा है। अपनी अलमारियों को वो खुद साफ़ करेंगे, क्योंकि दोनों बच्चों की अलग-अलग अलमारी है, तो वो अपने हिसाब से अलमारियों को साफ़ करें। और जब छुट्टी होती है या संडे होता है जिस दिन, उस दिन मैं चाहती हूँ वो ज़्यादा काम करें। सारा मैं चाहती हूँ कि अपने शूज़ वग़ैरह वो अच्छे से करें। इस बैग कहाँ रखने हैं, स्कूल से आके अपने बैग को अच्छे से रखें। मेरे बच्चे, मैंने उनसे कह दिया है कि आप फ़ौरन टिफ़िन निकालेंगे स्कूल से आके, बॉटल्स रखेंगे अपनी, तो वो फ़ौरन रखते हैं। कभी-कभार शूज़ वग़ैरह रह जाते हैं, तो वो मैं उन्हीं से ही रखवाती हूँ, या छुट्टी वाले दिन मैं कहती हूँ अपने बच्चों से कि आज ये वाला रूम तुम्हें क्लीन करना है और दूसरा रूम तुम्हें साफ़ करना है। तो वो बच्चे काफ़ी अच्छे से करते हैं, और जो चीज़ नहीं आती है मैं उन्हें बताती भी हूँ कि ये इस तरीके से साफ़ करो। जैसे डाइनिंग टेबल पे अगर बर्तन रखे हैं तो मैं नहीं उठाती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप लोग ही उठाएँ। तो छोटे-छोटे काम जो हैं अपने बच्चों से ज़रूर कराएँ, जिससे वो सेल्फ डिपेंड बने और ज़िम्मेदार बने, और उन्हें काम को करने की अहमियत पता चले। देखिए हम पेरेंट्स कितना करेंगे? हम पेरेंट्स हर जगह उनके साथ नहीं जा सकते ना। देखिए पहले तो मेरा बेटा छोटा था तो मैं उससे इतना काम नहीं करवाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बड़ा हो गया है तो मैं उससे काफ़ी सारे काम जो है वो खुद करवाती हूँ। एक शॉप है पास में यहीं, तो छोटा-मोटा सामान लेने के लिए पहले मैं खुद जाती थी। लेकिन मैं अपने बेटे को पहले बाहर कभी नहीं भेजती थी, लेकिन जब वो 14 इयर्स का हुआ तो मुझे लगा कि अब इसे बाँध के रखने से क्या फ़ायदा है? इसको भी तो घर से बाहर निकलने दो। तो मैंने उससे जो है, अब कुछ भी काम होता है, कुछ सामान मँगाना होता है, इवन कोई भी सामान मँगाना होता है, जो वहाँ पे मिलता है तो मैं ईज़ान को ही भेजती हूँ कि बेटा ये सामान ले आओ, और वो इतने, यकीन मानिए, वो बहुत कायदे से काम करता है। वो बहुत ही अच्छे से जो है मैनेज करके सारा सामान लाता है। अगर मैंने उससे अंडे मँगाए हैं तो वो कभी भी अंडे तोड़ के नहीं लाता है। साइकिल से जाता है वो, कभी भी तोड़ के नहीं लाता है, और बहुत अच्छे से सारा काम करता है। मेरा दिल बहुत खुश होता है, इसलिए मैं उसे जो है बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी करती हूँ कि बेटा तुम मेरा इतना काम कर देते हो। या बच्चों की अलमारियाँ हैं, तो देखिए बच्चे अभी बहुत बड़े भी नहीं हुए हैं, छोटे हैं, तो फैलता भी बहुत है। तो अब मैं उन लोगों की अलमारियाँ साफ़ नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ तुम अपनी अलमारियाँ अपने आप साफ़ करो, और वो बहुत अच्छे से साफ़ करता है, बहुत अच्छे से तह बना के रखता है। भले ही 10-15 दिन बाद वो उसे फिर ख़राब कर दे, लेकिन वो बहुत अच्छे से मैनेज करता है। यही हाल आलिया का भी है कि वो बहुत, मैंने अगर उससे कहा है बेटा ये काम तो तुम्हें करना है, तुम बहुत अच्छे से करती हो, तो वो ज़रूर करती है, और बहुत अच्छे से करती है। डाइनिंग टेबल साफ़ करती है, कमरे की जो चादर है वो सारी वो क्लीन करती है, स्टोर में कोई सामान फैला हुआ है वो भी सब करती है। तो मैं जो है उसके बाद उन्हें तारीफ़ भी बहुत करती हूँ कि बेटा थैंक यू, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी। तो इससे बच्चा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश होता है और कॉन्फिडेंट रहता है।
एक बात मैं आपको अपने बेटे की बताना चाहती हूँ। ये चीज़, ये काम मैंने उसे कभी नहीं सिखाया, लेकिन वो इतने अच्छे से वो काम करता है और जब भी करता है तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे बहुत दुआएँ देता है। देखिए, जब वो छोटा था, तो जब कोई गेस्ट आता था तो उसे पानी मैं देती थी। तो वो मुझे देखता था कि हाँ, मम्मा पानी दे रही हैं। अब जब से वो इस लायक हुआ है, माशाल्लाह बड़ा हुआ है, तो मुझे कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इज़हान तुम पानी ले आओ। वो इतने अच्छे से मैनेज करके पानी लाता है, किन कौन से गेस्ट को कौन से ग्लास में पानी देना है उसे सब पता है और वो बहुत अच्छे से मैनेज करता है। और कभी भी मुझे नहीं कहना पड़ा कि बेटा तुम पानी ले आओ। बच्चों से काम हमें इसलिए कराने चाहिए, सबसे पहले तो बच्चा सेल्फ डिपेंड बनता है। वो अपने उसे पता है कि मुझे क्या काम करना है, वो अपने काम आसानी से कर लेता है। बच्चे अभी बाहर जाएँगे पढ़ने के लिए तो उन्हें सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है। हम उनके साथ वहाँ पे नहीं होंगे। अपने कपड़े धोना है या कुछ भी करना है, वो सब जो है वो बच्चों को खुद ही करना होता है। तो बच्चे जब घर में किए हुए होंगे तो वहाँ भी अच्छे से करेंगे। और बच्चे जो है वो जब बड़ों को ऐसा करते देखते हैं तो वो खुद भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से सारे कामों को मैनेज करना सीख जाएँगे और हर काम की इम्पोर्टेंस सीखेंगे कि हाँ, हमारे पेरेंट्स भी करते हैं तो वो कितनी मेहनत करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो इसलिए बच्चों को बहुत ज़रूरी है घर के काम कराना छोटे-छोटे। और प्लीज़ जब वो काम करें, अच्छा करें तो उनकी तारीफ़ ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ता है और वो और अच्छे तरीके से काम करते हैं। बच्चों का ही नहीं, मेरे ख़्याल से अगर घर में हस्बैंड आपके अच्छा काम कर रहे हैं या आपकी वाइफ़ अच्छा काम कर रही है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप उनको एप्रिशिएट ज़रूर करिए, उनकी तारीफ़ ज़रूर करिए और अपने जानने वालों के सामने करिए। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और काम को और बेहतर करने की वो कोशिश करते हैं। जब बच्चा अपने सारे काम खुद करने लगता है, खुद ही करना सीख जाता है, तो वो दूसरों के ऊपर दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता है, वो फटाफट अपने काम सारे कर लेता है। जब बच्चा हॉस्टल में जाता है, तब भी वो बहुत ज़्यादा अगर वो सेल्फ डिपेंड होगा तो आसानी से वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा वो, क्योंकि हॉस्टल में जाके बच्चे को या बाहर जाके सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो बच्चा अच्छे से मैनेज कर पाएगा वहाँ पे। इसलिए प्लीज़ अपने बच्चे को ज़िम्मेदार बनाइए और कामयाब बनाइए, क्योंकि अगर बच्चा ज़िम्मेदार बनेगा तभी कामयाब बनेगा और उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस आज का टॉपिक मेरा यही था और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।